तो दोस्त जिस तरीके से किसी भी प्रकार का डिजीज यानी कि वायरल हमारे देश में बहुत तेजी से फैलता है और बहुत सारे लोग इसके शिकार बन जाते हैं, उसी तरीके से हमारे देश में ऑनलाइन स्कैम यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड वायरल की तरह ही बहुत तेजी से फैलते जा रहा है और इसके अंतर्गत भी बहुत सारे लोग शिकार बनते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दो या एक दो हजार रुपए का शिकार बनता है, बल्कि बहुत सारे यूजर्स ऑनलाइन स्कैम के चक्कर में लाखों करोड़ों रुपए गवा बैठते हैं। सो आज इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल ऐसे 7 मेथड बताऊंगा, 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके जरिए हैकर्स यानी कि स्कैमर्स आपके साथ कभी भी इन 7 तरीकों से आपके साथ स्कैम कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट सिर्फ 2 मिनट में खाली कर सकते हैं। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल में 1 बाय 1 करके जानकारी दूंगा कि किस तरीके से हैकर्स स्कैमर्स आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं और आपको कैसे इन सारी चीजों से बच के रहना है। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट मेथड के बारे में। देखिए पहला जो मेथड है वो बिल्कुल कॉमन सा है, ठीक है, बट बहुत सारे यूजर्स इस तरह के जाल में फंस जाते हैं और अपना लाखों रुपए गवा देते हैं। इस मेथड का नाम है रिमोट एक्सेस मोबाइल एप्लीकेशन स्कैम। जी हाँ, और ये क्या है, कैसे काम करती है और किस तरीके से लोग फंस जाते हैं, इसको समझ लीजिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रिमोट एक्सेस मोबाइल एप्लीकेशन स्कैम होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो आजकल बेरोजगार बैठे हुए हैं और ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब सर्च करते रहते हैं, किसी प्रकार के बिजनेस के बारे में सर्च करते रहते हैं, या फिर जिनको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो उसी के रिगार्डिंग इंटरनेट पर जाकर के सर्च करते हैं। अब हैकर्स क्या करता है, इसी चीज का फायदा उठाता है। हैकर्स यानी स्कैमर्स बहुत सारे एनजीओ क्रिएट कर लेता है या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा वेबसाइट बना लेता है जो आपकी जरूरत के मुताबिक होता हो। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी प्रकार के बिजनेस के बारे में सर्च करते हैं, किसी प्रकार के जॉब के बारे में सर्च करते हैं, तो उसी तरीके से आपकी जरूरत के मुताबिक आपकी तरह एक वेबसाइट बना लेता है हैकर्स। जब भी आप किसी भी प्रकार का सर्च करो किसी जॉब के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, तो सबसे टॉप पर, ठीक है ना, स्कैमर्स का ही वेबसाइट शो करेगा। अब वैसे में क्या होता है कि अगर आप उस तरीके के वेबसाइट पर विजिट करते हो या एनजीओ पे विजिट करते हो, तो वहां पर आपको ये बताया जाता है कि अगर आप इस प्रकार के जॉब लेना चाहते हैं या फिर इस प्रकार का काम करना चाहते हैं, तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा या फिर थोड़ा बहुत आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ट्रेनिंग यहीं से मिलेगी और आप जॉब कर पाएंगे और इतने रुपये का महीना आप कमा सकते हैं। और बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, लोग लालच के चक्कर में, चूंकि उनको जॉब चाहिए यार, तो वो क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। अब वो एप्लीकेशन कौन सा होता है, एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसे एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाते हैं। अब अगर आपके फोन में इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दिया जाएगा, तो वह एप्लीकेशन आपके फोन को रिमोटली एक्सेस कर सकता है। अब क्या होगा कि दूर बैठे हैकर्स आपके फोन के पूरा स्क्रीन पर नजर रख सकता है, आप क्या करते हो अपने फोन में, कब किससे टाइपिंग करते हो, क्या चैटिंग करते हो, कौन सा यूजर आईडी पासवर्ड है आपका, मतलब कि A to Z हर एक चीज लाइव हैकर्स को दिखेगी। अब क्या करेगा कि वो आपका यूजर आईडी पासवर्ड पता कर लेगा या फिर आपका एटीएम पिन पता कर लेगा या फिर और भी बहुत तरह के पासवर्ड होते हैं, वो पता कर लेगा और आपका बैंक अकाउंट 1 मिनट के अंदर खाली कर देगा। तो भाई जब भी आप किसी भी लिंक पर क्लिक करें या फिर किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, तो सबसे पहले ये जांच जरूर लें कि जिस लिंक पर आप क्लिक कर रहे हैं वह वाकई में सेफ भी है या नहीं, और जिस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर रहे हैं वह एप्लीकेशन सही है या फेक है या हैकर्स के द्वारा बिछाया गया एक जाल है। आप कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर या फिर किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें, तो आप सेफ रहेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो दोस्तों दूसरा जो स्कीम है वो है इंश्योरेंस स्कीम। जैसा कि आपको पता है कि हमारी लाइफ में इंश्योरेंस एक बहुत ही बड़ी भूमिका यानी कि रोल निभाता है। अब हर एक यूजर्स इंश्योरेंस लेते ही लेते हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर आप गाड़ी चलाते हैं या फिर किसी भी तरह का आप इंश्योरेंस लेते हैं जिससे कि आपका लाइफ सेफ रहे, सिक्योर रहे। लेकिन अब यहाँ पर स्कैमर्स क्या करता है कि तरह तरह का अपना एक वेबसाइट बना देता है जो कि फेक होता है, और आपको बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स होते हैं जो ये बताते हैं फोन कॉल करके या मैसेज करके या फिर किसी भी तरीके से कि अगर आप इस तरीके का इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको यहाँ पर इतने फायदे मिलेंगे, मतलब बेस्ट ऑफर आपको दिखाते हैं ताकि कोई भी यूजर्स उस लोभ लालच के चक्कर में इंश्योरेंस ले ले, ठीक है। और इंश्योरेंस लेने के लिए आपको फर्स्ट टाइम इतना पेड करना ही पड़ेगा, जैसा कि आपको पता है। तो होता क्या है कि काफी सारे यूजर्स उस तरह के वेबसाइट पर विजिट करते हैं, उस तरह के पेज पर विजिट करते हैं, क्योंकि उनको लोभ आ जाता है कि इस इंश्योरेंस में इतना ज्यादा फायदा है,
ठीक है। तो जब उस इंश्योरेंस को वो लेने जाते हैं तो अपना डिटेल्स वहां पर शेयर जरूर करते हैं। कोई भी यूजर शेयर करेगा तभी तो उनको इंश्योरेंस मिलेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी तरह तरह का डिटेल्स उनको शेयर करना पड़ता है। तो होता क्या है कि वहां पर ये बताया जाता है कि अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए फर्स्ट टाइम आपको इतना प्रीमियम पे करना होगा, या फिर मंथली, क्वार्टरली, जो भी होगा। जिस तरीके से स्कैमर्स आपके साथ स्कैम करना चाहेंगे उसी तरीके से आपको ठगेंगे। अब क्या होगा कि जब आप सारा डिटेल्स वहां पर फिलअप करके फर्स्ट टाइम 50,000, 1 लाख जो भी प्रीमियम बोला जाएगा आप पे कर देंगे, उसके बाद आपका इंश्योरेंस वहीं पर खत्म हो जाता है। मतलब कि आपने इंश्योरेंस लिया भी नहीं और आपका खत्म भी हो गया, आपके अकाउंट से लाखों रुपए चले गए। इस तरीके से आए दिन काफी सारे यूजर्स के साथ इंश्योरेंस के नाम पर बहुत बड़ा बड़ा स्कैम होती जा रहा है। आप कभी भी इन सभी चीजों के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस लेना हो तो आप ले, ऐसा नहीं है कि ना ले, लेकिन आप सही वेबसाइट पर विजिट करें या फिर आप किसी एजेंट से मिले जो आपके सामने फेस टू फेस बात करे और उनसे सही जानकारी ले, तब जाकर के आप किसी प्रकार का इंश्योरेंस ले। अदरवाइज आपके साथ कभी भी स्कैम हो जाएगा और आपको लाखों रुपए का चपट लग जाएगा। तो दोस्त, अब जो नेक्स्ट तरह का स्कैम है वो काफी सारे यूजर्स के साथ हो जाता है, जिसका नाम है इनकम टैक्स के नाम पर ठगी यानी स्कैम। जैसा कि आपको पता है, अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते होंगे यानी इनकम टैक्स भरते होंगे तो वहां पर आपको पता होगा कि आपको जीएसटी भी पे करना पड़ता होगा। ठीक है, क्योंकि जब से जीएसटी लागू हुआ है तो वहां पर आपको इनकम टैक्स के जगह पर आपको, जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो वहां पर आपको रिटर्न भी मिलता है यानी रिफंड भी मिलता है अमाउंट। ठीक है, अब ऐसे में स्कैमर्स क्या करते हैं, इसी चीज का फायदा उठाते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, मतलब इनकम टैक्स भरते हैं, तो वैसे में आपको रिफंड जरूर मिलता है गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है और वो आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स से लिंक होता है। ठीक है, लेकिन स्कैमर्स क्या करते हैं, आपका इसी चीज का फायदा उठा करके आपको किसी प्रकार का मेल या मैसेज सेंड करते हैं और आपको किसी भी सोर्स के माध्यम से ये बताया जाता है उस मेल के जरिए कि आप अगर रिफंड पाना चाहते हैं इनकम टैक्स का जो आपने भरा है, जमा किया है फाइल, ठीक है, आपको इतने रुपए का अमाउंट का आपको मिलेगा पैसा, ठीक है, रिफंड मिलेगा। ऐसा करके आपको कुछ अजीबोगरीब तरीके से मैसेज लिखा हुआ मिलेगा, मेल लिखा हुआ मिलेगा और आपको बोलेगा कि अगर आप रिफंड पाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आपको रिफंड मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर अगर आप लिंक पर क्लिक करके अपना डिटेल्स शेयर करते हो तो जो यहाँ वहां पर अमाउंट मेंशन किया गया है वो अमाउंट आपको रिफंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन उतने अमाउंट का जो पैसा है आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे, चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी प्रकार का मेल आए, मैसेज आए कि आपको रिफंड मिलेगा इनकम टैक्स की ओर से, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो आप कभी भी मत कीजिएगा। क्योंकि जब भी आपको रिफंड मिलने वाला होगा, अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको तुरंत के तुरंत बैंक अकाउंट में ही मिलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त अब बात करते हैं नेक्स्ट तरह के स्कैम के बारे में, यानी कि फोर्थ जो स्कीम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, इस स्कीम का नाम है केवाईसी अपडेट स्कैम। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अक्सर हमें कई जगहों पर बैंक अकाउंट में या फिर आधार कार्ड में या फिर और भी कई जगहों पर हमें केवाईसी अपडेट कराना होता है। अब ऐसे में काफी सारे यूजर्स के पास एक मेल जाती है, मैसेज जाती है कि सर या फिर भाई, अगर आप इस तरह के बैंक अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे या आधार कार्ड में अपडेट केवाईसी नहीं करेंगे तो आपका आधार कार्ड बंद हो जाएगा या फिर आपके बैंक अकाउंट में होल्ड लगा दिया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। मतलब एक तरह तरह की प्रॉब्लम आपको बता दी जाती है। अगर आप केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और यहीं से आप अपडेट कर लीजिए, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त आपके समय में काफी सारे यूजर्स चाहते हैं कि घर बैठे ही मेरा सारा काम हो जाए। ओके, तो अगर आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुछ भी प्रोसेस करते हैं, कोई भी डिटेल्स फिलअप करते हैं, केवाईसी करने के लिए कुछ तो डिटेल्स मांगा जाएगा ना, तो वहां पर डिटेल्स फिलअप करके सबमिट करते हैं तो आपको ये बोला जाएगा स्कैमर्स की ओर से कि आपके नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, ओटीपी हमें बता दीजिए, आपका केवाईसी सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो जब आप ओटीपी बता देंगे तो ओटीपी बताने के तुरंत बाद आपके अकाउंट से 1-2 रुपये नहीं बल्कि लाखों रुपये चले जाएंगे किसी और के अकाउंट में। तो भाई जब भी आपको किसी भी प्रकार का इस तरह का मेल आए केवाईसी अपडेट के रिगार्डिंग या मैसेज आए तो आप कभी भी लिंक पर क्लिक ना करें, ऑनलाइन कोई प्रोसेस ना करें किसी के कहने पर। आप कुछ भी करें तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के करें केवाईसी अपडेट, या फिर डायरेक्ट आप ब्रांच में विजिट करके करें, तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा, स्कैम नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्कैम की बात करें तो ये काफी कॉमन सी है और बहुत सारे लोग इसके शिकार बनते जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, अपना कमजोर पासवर्ड यानी कि वीक पासवर्ड बना लेते हैं।
बहुत सारे यूजर्स अपना मोबाइल नंबर का एक पासवर्ड बना लेते हैं और बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो अपने परिवार में से किसी भी सदस्य का, किसी भी मेंबर का नाम रख करके पासवर्ड बना लेते हैं, या फिर कोई ऐसा भी पर्सन होता है जो 1 2 3 4 5 करके पासवर्ड बना लेता है। मतलब कि एक ऐसा वीक पासवर्ड बना लेता है जो कोई भी गेस कर सकता है। और बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल पासवर्ड बना करके रखते हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल अकाउंट होता है और उस पासवर्ड को अपने मोबाइल फोन में सेव करके या फिर और भी कई सारे डिवाइसेज में सेव करके रखते हैं, जो डिवाइस हैक भी हो चुका होता है। ठीक है, अब ऐसे में हैकर्स उन सारे लोगों को और भी ज्यादा टारगेट करता है जो कमजोर पासवर्ड बना करके रखते हैं, क्योंकि हैकर्स को, स्कैमर्स को उन सारे लोगों को टारगेट करने में मजा आता है, क्योंकि उनको 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में उनका अकाउंट खाली कर सकता है, हैक कर सकता है उनके अकाउंट को। तो भाई अगर आप कमजोर पासवर्ड किसी भी अकाउंट का रखते हैं तो आपका अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है, आपके साथ कभी भी स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है और लाखों रुपए आपके अकाउंट से जा सकते हैं। तो आप जब भी किसी भी अकाउंट का पासवर्ड बनाएं, चाहे अपने बैंक अकाउंट का यूजर आईडी या नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड बनाएं, तो आप यूनिक बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आपका कोई गेस ना कर पाए पासवर्ड, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी भी हैकिंग से सामना करना ना पड़े। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फर्जी यूपीआई पेमेंट। जैसा कि आप लोग या हम लोग काफी सारे यूजर्स आजकल यूपीआई टू यूपीआई पेमेंट कर देते हैं, मतलब कि कोई भी हमें यूपीआई आईडी बता देता है और हम पेमेंट उसको कर देते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पर फर्जी यूपीआई लिंक या फिर यूपीआई आईडी आपको बता दी जाती है। जैसा कि आपको पता है अब के समय में लगभग हर एक यूपीआई ऐप में, जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम में जाकर के आप चेक कीजिए तो आप वहां पर अपना एक यूपीआई आईडी बना सकते हैं। जी हाँ, तो अब होता क्या है, स्कैमर्स क्या करता है, इसी चीज का फायदा उठाता है। जब भी आपको बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको यूपीआई आईडी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, वो डायरेक्टली पेमेंट वगैरह कर देते हैं। अब क्या होता है कि जो स्कैमर्स होता है उन सारे लोगों को टारगेट करता है जिनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है और उनको ये बोलता है कि आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप इस प्रोसेस को कीजिए, या फिर कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि मैं आपको 10 रुपये भेज रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा और इस एप्लीकेशन से आप यूपीआई आईडी बना लीजिए, ठीक है, और इस यूपीआई आईडी पर आप हमें पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। अब होता यह है कि जब आप उस एप्लीकेशन से, जबकि वो एप्लीकेशन फेक होती है, गलत होती है, ठीक है, और उस एप्लीकेशन से आप यूपीआई आईडी बना करके किसी को पैसे पेमेंट करते हैं, यानी कि बिल पे करते हैं या पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो आपका सारा डिटेल्स स्कैमर्स के पास चला जाता है। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपके बैंक अकाउंट का, और 1 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। तो भाई जब भी आपको किसी प्रकार का कोई लिंक आए या फिर कोई पर्सन आपको ये बताए कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू यूपीआई आईडी क्रिएट कर लीजिए या फिर लिंक पर क्लिक करके आप यूपीआई आईडी बना लीजिए या फिर इस एप्लीकेशन से मुझे पेमेंट कीजिए, तो आप ऐसा कभी भी ना करें। आप लीगल एप्लीकेशन से करें, फोन पे, गूगल पे से भी होता है, आप उसी से करें तो दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्कैम की बात करें तो ये भी काफी कॉमन सा है, जिसका नाम है फर्जी वेबसाइट या फर्जी पोर्टल। देखिए अक्सर क्या होता है कि काफी सारे स्कैमर्स फर्जी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं या पोर्टल बना लेते हैं, और काफी सारे यूजर्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने किसी वेबसाइट पर जाकर के अपना लोन के रिगार्डिंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया, या फिर किसी भी प्रकार की रिगार्डिंग आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन किसी भी प्रकार के वेबसाइट पर विजिट किया, ठीक है, या फिर और भी किसी भी प्रकार के रिगार्डिंग आप कुछ भी चीजें सर्च कर रहे हैं लेकिन आपने वहां पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डाला है। अब ऐसे में स्कैमर्स क्या करता है, उसी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपको कॉल करता है, आपको मैसेज करता है कि सर आपको अगर लोन चाहिए तो इतने रुपए के आपको पैसे लगेंगे, इतना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, या फिर इतना आपको मंथली वाइज आपको पे करना पड़ेगा पैसे, और इतने कम इंटरेस्ट में आपको ब्याज मिल जाएगा। या फिर इंश्योरेंस स्कीम के नाम पर भी आपको कॉल आ जाएगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस लेने के लिए वेबसाइट पर विजिट किया था लेकिन किसी भी रीजन बस आपने वहां पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डाला। अब ऐसे में वहां से आपको कॉल आएगा कि अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इसमें आपको ये फायदा मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, और इतने कम प्रीमियम आपको पे करने पड़ेंगे, मतलब लोभ लालच आपको दिया जाएगा और इतना ज्यादा आपको प्रभावित किया जाएगा हैकर्स के थ्रू, स्कैमर्स के थ्रू, कि आप उनके लोभ लालच के चक्कर में आ जाएंगे और सारा प्रोसेस कर बैठेंगे। क्योंकि वहां पर आपको ये प्रोसेस भी बताया जाएगा कि आपको ये काम करना है और आप कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं वो 1 मिनट के अंदर हैकर्स के, स्कैमर्स के अकाउंट में चले जाएंगे। क्योंकि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग जो स्कैमर्स होता है वो वेबसाइट क्रिएट कर लेता है या पोर्टल बना लेता है और आप अपना वहां पर डिटेल्स शेयर करते हैं। डिटेल्स शेयर करने के बाद आपके अकाउंट को हैक कर लेता है। तो दोस्त ये सारे कुछ ऐसे तरीके थे जिसके माध्यम से आपके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, आपके साथ स्कैम हो जाता है और आपको लाखों रुपए की चपत लग जाती है। कभी भी आप इन सारे चक्करों में भूल से भी ना पड़े। जब भी आपको कोई काम करना हो, कुछ भी, चाहे इंश्योरेंस लेना हो या किसी प्रकार का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो या फिर आपको लोन के लिए अप्लाई करना हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए, तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ऑफिशियल पेज पर जाइए, ना कि इधर उधर भटकिए, या फिर आप डायरेक्ट ब्रांच में जाकर के या फिर उसके कस्टमर केयर से बात करके कॉन्टैक्ट कीजिए, तो आपको सारी लीगल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ना कि आपको इधर उधर भटकने की।
ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अवेयर रहोगे और आप किसी भी तरह के स्कैम में नहीं फंसोगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।